सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और कितनी पास से जानकारी दे रहे हैं। पूरी तरीके से खाक हो चुकी है वो बिल्डिंग और ये वही बिल्डिंग है जहां पर कुछ देर पहले आग लगी थी। आग इतनी भयावह थी कि 21 लोगों की उसमें जान चली गई। विमल हमारे साथ मौजूद है, विमल के साथ भी बहुत सारे लोग हैं। विमल, ये अब जवाबदेही, जिम्मेदारी कब तय होगी या सिर्फ वही तबादला होता रहेगा, लोगों को अपने पद से हटाया जाएगा? नगर निगम, होटल मालिक, तमाम प्रशासन पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है। बेसमेंट पे रेस्टोरेंट चल रहा है, गेस्ट हाउस चल रहा है और सबसे ऊपर पीजी चल रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब तमाम जांच की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जवाबदेही कब तय होगी और किसकी तय होगी और कैसे तय होगी। 2 दिन पहले और उसके बारे में भी जानकारी मिली, वो भी पूरी तरीके से इलीगल थी। और ये जो घटना है, देखिए मैं आपको सामने की तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये पूरी 4 मंजिला इमारत है, जिसका पूरे की पूरी इमारत जो है नीचे से ऊपर तक, उसमें ज़बरदस्त आग लगी सुबह करीब 8:45 बजे के आसपास। और उसके बाद तमाम जो लोग थे यहाँ पर, देखिए स्थानीय लोग हैं जिन्होंने निकाला बाहर। हम इनसे बात करते हैं। ये शोएब, ये बताइए कितने बजे की घटना थी, क्या आप कहाँ पर थे उस वक्त? घटना तो अराउंड ये 8:30 पे होगा और हम यहाँ पर 8:45 8:50 आ गए थे। अच्छा, सबसे पहले देखा आपने? आग शीशा तोड़वा के हमने नीचे लोगों को जम कराने के लिए बोला था। लोगों ने जम किया, उसके बाद फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और उसके बाद यहाँ पर उसको बुझाने के बाद हम लोग अंदर गए फायर फाइटिंग के साथ और फिर लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। अंदर क्या किस तरह की तस्वीर थी, कितने लोग अंदर मौजूद थे, कमरों में कहाँ पर थे? देखो, अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग आए। वॉशरूम्स बंद थे मोस्टली। वॉशरूम जो मैंने सबसे लास्ट में रेस्क्यू करने के बाद एक राउंड होता है रेस्क्यू टीम का, उसके साथ राउंड करने के बाद जो हमने किया है, तो उसके अंदर एक वॉशरूम के अंदर लेडी और कपल्स थे जो मतलब जैसे फिल्मी स्टाइल्स होता है, उनको पता लग गया था कि नहीं बचेंगे शायद, तो वो एक पोर्ट के ऊपर वाइफ को बैठा के कुछ चेयर रख के वाइफ को ऐसे गले में हग करके वो बैठा हुआ था। जब हम अंदर उसको तोड़ के अंदर गए लास्ट में, क्योंकि वो लॉक था, टूट नहीं रही था, फिर हमने उसको बहुत मुश्किल से तोड़ा है। दर्दनाक तस्वीरें थी वो बहुत ज्यादा, मतलब रॉड से मारा है, टफन गिलास तो टूट ही नहीं पा रहे थे। वो स्लाइड वाले भी नहीं थे, बंद थे ना पूरे गिलास। गेट क्यों नहीं खुला था? जो जानकारी मिली गेट भी बंद था, शटर भी। वो बेसमेंट का गेट था, वो बंद ही होता है। वो इनका गेट बताया गया है ना, बंद होता है। उसमें भी 7 लोग थे, निकाले हमने वहाँ से, डेड बॉडी 7 निकाली वहाँ से। अच्छा, और जो बेसमेंट में शटर था वो भी बंद था और ये मेन बेसमेंट का डोर हमेशा बंद इसलिए करते हैं, सेफ्टी पर्पस। उन्होंने अपने अंदर से ओपन किया हुआ था उसका, लेकिन जब आग लगी, धुआं फैला है, तो लोग बाहर की तरफ भागे। वो ओपन था, लेकिन अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि आग थी। आग सीढ़ियों से फैली हुई जी, बहुत ज्यादा। ऊपर की तरफ आग नहीं गई है, ऊपर की तरफ से फर्स्ट फ्लोर तक आग गई है। धुआं, स्मोक बहुत ज्यादा है अंदर, जिससे भी कैजुअलिटी हुई है या लोग अनकॉन्शियस हुए हैं, सिर्फ धुएं से हुए हैं। एक ही एग्जिट थी, कोई दूसरी एग्जिट नहीं? नहीं। इतनी देर आप लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कब पहुंची? फायर ब्रिगेड की अपने टाइम से आई थी। हमने बिछा दिया है यहाँ पे, जो लोग कूद रहे थे, जब कूद रहे थे मचे हैं। और अब ये पता नहीं, फायर भी टीम टाइमली था सर, सब लोग। ये बढ़ सकती थी अगर फायर, दिल्ली पुलिस और हम लोग हादसा और भयानक ये अगर हम तो देखो, फायर के पास पूरी किट होती है सर, हमारे पास सर हेलमेट, जूते तक के नहीं थे, पैर हमारे इनके कपड़े भी बता रहे हैं कि किस कंडीशन में इन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लोगों को बाकायदा कूदने के लिए कहा। हमने अनकॉन्शियस पेशेंट्स को निकाला है ना, उनकी फेस जलने के बाद इतना बुरा हो जाता है। उसको मैं मैक्स हॉस्पिटल से ही स्टाफ हूँ, CPR दिया है, मुंह से हमने ईयर दिया उनको, काली बॉडी को बिल्कुल जो जल चुको निकाला, तब भी उनको बचाने को CPR दिया है, अंदर से ही ले देते हुए लाए। और अपने मैक्स की टीम को हमने इन्फॉर्म किया है, चद्दरों में उठा, वो लोग आए हैं, चादरों में ले गए, चादर उठाई हमने यहाँ से, डबल बेड की चद्दरों में लेके गए हम। इतनी मेहनत के बाद भी ये तो दुख होगा, 21 लोग फिर भी। अफसोस है सर, इस चीज़ का बहुत अफसोस है। हमने इंसानियत ने पूरी अपनी हेल्प करी, अल्लाह ताला जानता है। हमने मतलब हम पूरे लगे रहे जान से, हमने अपनी जान की परवाह नहीं करी। मैंने जो होगा देखा जाएगा, हम सारे भाई थे। हम लोगों ने तो देखो एज ए फिजिकली प्रेजेंट रह के यहाँ लोगों को मदद की है। एक लड़का है अरमान, इसने अपनी पूरी शॉप के गद्दे, चादर, तमाम गद्दे नीचे सड़क पर, सब बेडशीट्स, नई बेडशीट और नए गद्दे सब दे दें। इसको हम बॉडीज को या कैजुअलिटीज को बाहर लेके आए, वो इनकी चादर से लेके आए।
चादर के अंदर रखे हैं, उनको कवर किया है, तब उनको बाहर लेके आए सब। मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने पूरी दुकान खोल दी थी। हाँ, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा हेल्प की है तो इन्होंने की है। हम तो सिर्फ अपनी जान लगा रहे थे, वहाँ ये फाइनेंशियली उसको हेल्प कर रहे थे। अच्छा, जिन लोगों को आपने कूदने के लिए कहा नीचे गद्दे बिछा, किस किस फ्लोर पर थे? दूसरी थर्ड फ्लोर पे थे, वो बच्ची थी एक, तो दे आर सेफ। हाँ, छोटा मोटी चोट उनको लगी होगी, अभी वो हॉस्पिटल में है, प्रॉपर पता नहीं है कितने सेफ है कितने नहीं है, बट वो जले नहीं थे क्योंकि वो होश में थे, इसलिए वो कूद गए। और भी लोग होश में होते तो भी कूद जाते, क्योंकि ऊपर तक आग तो उस टाइम पहुंची नहीं थी। मोस्टली फॉरेनर्स थे यहाँ पर इसमें। हाँ, मोस्टली फॉरेनर्स थे। ज़्यादातर फॉरनर, 7 से 8 लोग होंगे जो इंडियन होंगे, बाकी फॉरनर। कब से ये इमारत है यहाँ पर? ये क्या पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो जानकारी मिल रही है? वो तो सरकार बताएगी लीगल है, लीगल हमने तो बताया नहीं जी, हमने तो देखा कितने टाइम से है बिल्डिंग यहाँ पर? कितने कमरे? 4-5 साल हो गए। कमरे का आइडिया क्यों, हम रहते जरूर है लेकिन हम आज तक गए नहीं। नहीं, कभी नहीं गए। मैं दे रहा हूँ। देखिए, तमाम लोग हैं जिन्होंने पूरी मेहनत की और जुटे रहे लगातार। देखिए, मैं सामने की तस्वीरें दिखा रहा हूं और यहीं से दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अब तमाम एजेंसी जो है वो मौके पर है, एक चीज़ की जो है वो तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है, देखिए जो सामने की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा ये टेप लगाई हुई है। उसी के पास वो रेस्टोरेंट था जहां से आग की शुरुआत हुई। आग बेहद तेज़ी से फैली, हालांकि दमकल की गाड़ियां जो हैं वो आधे घंटे के आसपास पहुंच गई थी मौके पर। आग बुझाने में काम शुरू हो चुका था, लेकिन तब तक क्योंकि पूरी एक ही रास्ता है जो सामने जहां पर आप पुलिसकर्मी खड़े हुए देख रहे हैं, ये एक ही रास्ता है जो एग्जिट है। और सीढ़ियाँ जो हैं वो बेहद सक्रिय हैं यहाँ पर। सीढ़ियाँ बहुत पतली हैं जिससे चलते जो लोग हैं वो नीचे नहीं आ पाए, क्योंकि धुआं बहुत तेजी से था। धुआं पूरे इमारत में फैल गया था। लोगों ने शीशे भी तोड़े इमारत के, धुआं बाहर निकले, लेकिन धुआं तेजी से फैलता चला गया। और खुद जिन लोगों ने यहाँ स्थानीय लोगों ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लोगों को अंदर से निकालने की कोशिश की, वो खुद बता रहे कि अंदर की तस्वीर कितनी डरावनी थी, कितनी भयावह थी, कि किस तरीके से लोगों ने बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। लेकिन जब उन्हें लग गया कि अब नहीं बच पाएंगे तो बाकायदा एक दूसरे के हाथ पकड़कर वो बैठे हुए और उसी हालत में वहाँ पर दिखे हैं। तो वाकई में झकझोर देने वाली ये घटना है। और सवाल खड़े होते हैं जाहिर तौर पर कि जहां पर इजाज़त महज 5 से 6 कमरे की बनानी हो, वहां पर 20-25 से ज़्यादा कमरे कैसे बन जाते हैं? कैसे तमाम एजेंसियां सोई रहती हैं, उनको कानों कान खबर नहीं होती। और इस तरह के हादसों के बाद जो है तमाम विभाग जो है वो